ओके, अभी हम एक बहुत प्यारा टॉपिक करने वाले हैं, देखना आपको मजा आएगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लिख लिया हमने, मान लो 3 लिख लिया, ठीक है, 1 से लेके 6 तक लिख लिया सपोज। और इसके अंदर मैंने लगाया इफ, और इफ में कंडीशन लगाई इफ आई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा प्रिंट बाय, और जैसे इफ से बाहर आया कंट्रोल, लूप के तो अंदर ही है, और यहाँ लिख दिया प्रिंट हेलो। नाउ द क्वेश्चन इज, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसको आपने सोचना है क्या आउटपुट आएगी, फिर हम करते हैं। देखो, जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे, देखो होता क्या है, जितना मर्जी चाहे बड़ा प्रोग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रोग्राम जितना मर्जी हो, जैसा लिखा गया ना बस आपको वैसे परफॉर्म करते हुए जाना है। बस जैसा लिखा है आपको बस वैसे ही परफॉर्म करते हुए जाना है। तो क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल है, जो लिखा वो करते जाओ। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 हो जाएगी, 1 अंदर आएगा। अब वो कंडीशन क्या बोल रही है, बोल रही है कि आई में कितना पड़ा है, 1 इज इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू है? 1 अगर 3 के बराबर नहीं है तो फॉल्स है कंडीशन। अगर फॉल्स है तो इफ के अंदर नहीं आएगा, बट यहां तो जाएगा क्योंकि ये तो लूप के अंदर ही है। तो क्या प्रिंट करेगा, एक बार हेलो, फिर ऊपर जाएगा यहाँ लूप में, इसकी वैल्यू कितनी कर देगा, 2, 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 6, अंदर आएगा। 2 इज इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो फिर फॉल्स हो गया। तो इफ के अंदर नहीं गया, बट बाहर तो आएगा। इफ के अंदर ये है, ये इफ के बाहर है, बट लूप के अंदर है, तो यहां तो जाएगा। एक बार और हेलो आ गया, और कर्सर यहां से आ गया, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कर देगा 3, 3 लेस देन 6, ट्रू, अंदर आया। आई इज इक्वल टू 3, आई के में कितना पड़ा, 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, क्या ये सही है? यस। तो अब इस बार अंदर आ गया, और क्या प्रिंट किया उसने, बाय, और फिर बाहर बाहर भी तो आया, फिर हेलो प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, इसकी वैल्यू कर देगा 4, 4 लेस देन 6, ट्रू है, अंदर आया। 4 3 के बराबर नहीं है, यहाँ नहीं जाएगा, एक बार और हेलो आ जाएगा। ऐसे 5 के केस में भी आ जाएगा, जब आप करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन 6, अंदर आएगा, 5 3 के बराबर है, नहीं है, एक बार और हेलो आ जाएगा, ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। उसके बाद जाएगा यहाँ, उसके बाद क्या कर देगा, 6 कर देगा उसकी वैल्यू, ठीक है। 6 इज लेस देन 6, नहीं, फॉल्स, बाहर आ गई, ये आउटपुट आ गई। अब हम क्या सीखना चाहते हैं, मैं यहां पे सीखना चाहता हूं एक चीज जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक भी एक स्टेटमेंट है, इसे जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट, जंपिंग। अब ये क्या करती है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है, जंप लगाती है कैसे। देखो, 2 बार तो हेलो आएगा इस बार, वो तो पता ही है, क्योंकि अब ये ध्यान देना कि लगा कहां ब्रेक, ये इफ के अंदर लगा है, ना कि इफ के बाहर। तो अभी आई की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, 1 लेस देन 6, ट्रू, अंदर आएगा, बराबर नहीं है 3 के 1, तो अंदर नहीं आया, एक बार हेलो आ गया, फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 लेस देन 6, अंदर आया, 2 3 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो फिर एक बार बाहर आ गया, और एक और बार हेलो आ गया, फॉल्स हो गया। फिर ऊपर गया, इसकी वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन 6, अंदर आया, 3 इज इक्वल 3, ट्रू है, अंदर आया, क्या देखा उसने, प्रिंट बाय, देखा। और फिर क्या देखा, ब्रेक का मतलब है लूप को तोड़ दे, खत्म लूप, अब दोबारा नहीं चलने के काबिल रहेगी वो, तो इससे बाहर आ जाएगी, और खत्म, यहाँ बाय पे खत्म, मतलब कंट्रोल उठाया उसने लूप के बाहर। बाकी प्रोग्राम जो लिखा होगा वो चलेगा, बट इस लूप से बाहर, खत्म। अब लूप द्वारा चढ़ेगा ही नहीं कंट्रोल ऊपर, खत्म, फिनिश्ड। तो इफ यू वांट कि यार सर ये किसका मतलब, जैसे सपोज करो यार अपने कोई मशीन लगाई है ना, और आपने मशीन को बोला कि तुमने 100 बार चलना है, घूमना है। अब वो तो कंप्यूटर है, मशीन जो है वो किससे चल रही है, इंस्ट्रक्शन से काम कर रही है, और वो 100 बार चलेगी। अगर कोई भी दिक्कत आ गई बीच में, तब भी वो चलती ही रहेगी 100 बार, क्योंकि आपने 100 बार चलने को कहा है। क्योंकि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है वो तो वही पूरी करता है। अगर आपने 100 बार चलने को कहा है तो 100 बार चल के ही रहेगा, वो बीच में रुकेगा ही नहीं, रुक जाएगा, टूट जाएगा, वो अलग बात है,
बट फिर भी जब तक वो नहीं बचा रहेगा वो चलता ही रहेगा, ऐसा ही करेगा। पर मैंने कहा नहीं यार, बाई चांस कोई दिक्कत आ गई बीच में तो रुक जाना, कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में, कोई कोई आ गया बीच में, या कुछ भी है चलते हुए को बीच में, है ना, किसने हाथ लगा दिया, अगर कोई मशीन लगाई है आपने ऐसे वाली, किसी का हाथ आ गया, सेंस कर लिया कुछ भी है, तो तब भी चलता ही रहेगा। हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, जब कुछ ऐसा हो जाएगा तुमने रुक जाना है, खत्म हो जाना है, फिनिश, लूप फिनिश्ड। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। ये मैंने समझाने के लिए लगाया, वहां कंडीशन कुछ और होगी ना, इफ समथिंग इज सेंस्ड, इफ समथिंग केम ओवर देयर, तो मैंने कहा कि ब्रेक। अब बात यह है कि ब्रेक अगर मैं इससे ऊपर लगाता ना, बाय से ऊपर, तो बाय भी नहीं आता, क्योंकि जहां ब्रेक मिल जाएगा वो वहीं से बाहर, एग्जिट फ्रॉम द लूप। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जंपिंग स्टेटमेंट। व्हाई इट इज जंपिंग स्टेटमेंट? बिकॉज ये जंप करवा रही है, फ्लो में नहीं चल रही है, जंप करवा रही है कि निकल जा बाहर से। अब क्वेश्चन आता है नेस्टेड फॉर लूप का, अगर इससे बाहर कोई लूप होती तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इससे बाहर नहीं जाती है, इससे, अगर इससे बाहर लेके जानी इसका ब्रेक अलग होगा, ये ब्रेक किसका है, इस फॉर लूप का। दूसरी बात, आप कंफ्यूजन ये भी ना क्रिएट करें कि यार ये इफ लगा तो इफ का ब्रेक तो नहीं है, इफ का ब्रेक नहीं है, ये फॉर लूप का ब्रेक है, इफ उफ से फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रेक लगाने के लिए इफ स्टेटमेंट का लगाना जरूरी है? आंसर इज नो। अगर मैं ब्रेक ब्रेक को सिंपल भी लगाना चाहूं यहाँ पे तो भी लगा सकता हूं, बट उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही पहली बार कंट्रोल अंदर आएगा पहली बार ही बाहर चला जाएगा, प्रिंट होगा या कुछ भी लिखा आपने वो कुछ भी नहीं होगा। इससे ऊपर को स्टेटमेंट होगी वो चलेगी, इससे नीचे जो स्टेटमेंट होगी वो नहीं चलेगी। तो मैंने इसको कंडीशन के साथ लिखा है, बस सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा है। अदरवाइज मैं कंडीशन ना लगाऊं तब भी हम ब्रेक लगा सकते हैं, पर वो पहली बार ही आएगा और पहली बार ही एग्जिट। तो ये जो ब्रेक लगा ये इस फॉर लूप के लिए लगा, अगर इस फॉर लूप के लिए ब्रेक लगाना है तो यहाँ पे आएगा इसके पैरेलल बिल्कुल यहाँ ब्रेक, बी आ रही है तो वो इससे बाहर निकलेगा, उससे फॉर लूप बाहर होगी तो उसका ब्रेक और होगा। एक ब्रेक जिसके अंदर, जिस फॉर लूप के अंदर लगा है वो उसी का ब्रेक है, उसके बाहर वाली का ब्रेक। दिस इज हाउ द ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स। इसको लिखो।